हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सोशल स्टडीज़ का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर है जनवरी 2021 का। तो हम इसके सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 31। कंसाइडर द स्टेटमेंट ABC अबाउट एटम सीजन इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट आंसर। भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन A, B और C पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हम देखते हैं ABC ऑप्शन क्या है। दिस सीजन इज़ ऑल्सो नॉन एज द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। या B, विंड ब्लो फ्रॉम द वे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी टूवर्ड्स द लैंड इन दिस सीजन। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। इस मौसम मानसून में आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा है? इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसे तो हम मानसून सीज़न कहते ही नहीं हैं। जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं सारे करेक्ट हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, A, B, C सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम द सुंदरबन डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? तो ये आपने 8th की बुक में पढ़ा होगा सोशल में। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एंड तापी, महानदी एंड गोदावरी, या कृष्णा और कावेरी। तो बहुत बेसिक का क्वेश्चन है, पढ़ चुके आप। इसका राइट आंसर क्या है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एटमॉस्फेरिक लेयर फ्रॉम द गिवन A एंड B। A एंड B ऑप्शन दे रखे हैं। दिए गए लक्षणों A और B के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। मेट्रॉइड बर्न अप दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। या टेम्परेचर डिक्लाइंस विथ इंक्रीजिंग हाइट इन दिस लेयर। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो देखते कौन सा ऑप्शन सही है। ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, सेट्रोस्फियर, समताप मंडल, मेसोस्फियर, मध्यमंडल, या थर्मोस्फियर, बाह्य मंडल। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, मेसोस्फियर, मध्य मंडल। प्रीवियस ईयर को आप एक बार ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन सीटेट में रिपीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसोलेशन इज एसोसिएटेड विथ। आत्मपन का संबंध है एयर प्रेशर, वायु के दाब के साथ, सीजनल विंड, मौसमी पवनों के साथ, सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा के साथ, या एक्सोस्फीयर एंड इट्स गैसेस, बाह्यमंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, मैच द कॉलम। कॉनिफेरस फॉरेस्ट, सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज, फिर मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, क्या हो जाएगा? वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। फिर टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का ऑप्शन नंबर 2, और ये मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कंसाइडर द टू स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें।
सहारा वंस यूज्ड टू बी ए लश ग्रीन प्लेन। सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। यह स्टेटमेंट बी। केव पेंटिंग इन सहारा डिस्पाइट रिवर्स, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट, लॉयन, कैटल्स एंड गॉट। हर सहारा की गुफाओं में प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, मतलब दोनों सही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। कंसाइडर द स्टेटमेंट ए बी सी ऑन डॉल्फिन। डॉल्फिन के बारे में ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का उत्तर दीजिए। तो डॉल्फिन आर फाउंड इन अ फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। डॉल्फिन ब्रह्मपुत्र के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। फिर डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। फिर द प्रेजेंस ऑफ डॉल्फिन इज एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ द रिवर। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? तीनों सही है। डॉल्फिन के बारे में जितना भी इन्होंने कहा है सब सही है। तो तीनों ऑप्शन कहाँ लिखा है? फर्स्ट, ऑल ABC आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 38। बायोगैस इज इसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किसका मिश्रण है? तो ये सभी ने पढ़ रखा है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट ए बी अबाउट रिसोर्सेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। संसाधनों के बारे में ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। ए, ऑल रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। बी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। या समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसमें ए इज ऑप्शंस देखते हैं। ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। सही है। ए जो है वो गलत स्टेटमेंट है और बी सही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। परंपरागत यानी जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। तो ऑयल, नेचुरल गैस, फायरवुड, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस या ईंधन। या फिर कोल, फायरवुड, बायोगैस, या फिर कोयला, ईंधन, बायोगैस। फिर हाइडल पावर, जियोथर्मल एनर्जी और टाइडल एनर्जी। जल, विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड हाइड्रल एनर्जी। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा या जल विद्युत। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑयल, नेचुरल गैस और फायरवुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। मैच द टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ए में नेचुरल रिसोर्सेज दे रखे हैं और यहाँ पे क्लासिफिकेशन दे रखा है, और बी में रिसोर्सेज के टाइप दे रखे हैं। तो देखते हैं। लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, विकास का प्रयोग या वास्तविक और समवायिक। देखते इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट, लेवल ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट का ए सही है, फर्स्ट सही है। फिर बी सही, सारे ऑप्शन सामने दिए। ऑरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक, डिस्ट्रीब्यूशन का, अब यूनिवैक्टियस एंड लोकलाइज्ड। फिर स्टॉक का, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल।
यही आप हिंदी में एक बार पढ़ लीजिएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें भी एक स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है, अराउंड 2000 ईयर अगो अ शिफ्ट और टू रिलेटिवली वार्मर कंडीशन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड इन मेनी एरियाज इन इंडिया। लगभग 12,000 वर्ष साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। फिर सेकंड स्टेटमेंट है, देयर वॉज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप्स, गोट, शीप एंड कैटल। हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो सही आंसर इसका क्या है? इस दोनों करेक्ट हैं, पर दोनों का कोई रीज़न नहीं है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज़ नॉट द रीज़न फॉर ए। दोनों एक दूसरे के लिए कोई रिलेशन नहीं है, पर हाँ दोनों ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइट। पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? ए ऑप्शन, दिस आर प्लेस वेयर रिमेन ऑफ पास्ट वर फाउंड। वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। दिस आर ओनली फाउंड ऑन अर्थ सरफेस। वे केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। या सी, दिस आर फाउंड ओनली बरीड अंडर द अर्थ। ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। डी, दे आर नेवर फाउंड अंडर सी। ये समुद्र और जल के तल में कभी नहीं पाए जाते। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? देयर आर प्लेस वेयर रिमेन ऑफ पास्ट वर फाउंड। वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हड़प्पन्स मेड। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मोहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियाँ या सोने से बने बर्तन। तो हड़प्पा सभ्यता में आपने पढ़ा होगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे और सोने से बने बर्तन बनाते थे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द A metallic buried had remains of two skeletons, an appropriate way for figuring out female skeleton from among the two would be look at। एक महापाषाण कब्र में दो कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। इसमें हम फीमेल स्केलेटन कैसे फाइंड आउट करेंगे? हड्डियों की संरचना से, द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, या कंकालों के साथ मिले आभूषण से, उसके गहने देखेंगे कंकाल के, या साइज ऑफ स्केलेटन, कंकाल के आकार देखेंगे, या यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग फूड फाउंड विथ स्केलेटन, कंकाल के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन को देखकर हम कैसे पता लगाएंगे कि ये फीमेल स्केलेटन है? तो हड्डियों की संरचना देख के। मेल और फीमेल बॉडी पार्ट की संरचना थोड़ी अलग होती है, तो हड्डियों की संरचना देख के करेंगे और सही ऑप्शन हो जाएगा ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इज असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट पीरियड। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। तो सबसे वेदों की संरचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, या इकनाम गांव में कृषकों का निवास या चरक। तो सबसे पहले क्या आया था? वेद स्टार्ट हुआ था, बिगिनिंग ऑफ वेद्स। फिर
पाषाण युग आया, फिर फार्मर्स आए, फिर चरक का जन्म हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हाल ही में काल से शुरू करके आरोही क्रम में उल्टा निम्नलिखित को सजाएं। इंक्रीज इन द यूज ऑफ आयरन सिटीज पंच मार्क्ड कॉइन। लोहे के प्रयोगों में बढ़ी नगर आहत सिक्के या उपमहाद्वीप लोहे में प्रयोगों की शुरुआत। बिगनिंग ऑफ यूज ऑफ आयरन इन सबकॉन्टिनेंट या सेटलमेंट इन अरिमिका मेंदु पोर्ट अरिका मेंदु पंत में बसना पतन में बसना। बिगनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो सबसे पहले क्या आया था, स्टेटमेंट ऑफ अरिका मेंदु पोर्ट, फिर बिगनिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर, फिर इंक्रीज इन यूज ऑफ आयरन, फिर सब कॉन्टिनेंट में आयरन की उपयोग होने लगा। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। चोला टेम्पल्स वर द हब ऑफ रिलीजियस सोशल एंड कल्चरल लाइफ। चोल मंदिर धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में केंद्र थे। या चोल कायस्थ प्रतिमा देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए भी सही है, बी भी सही है। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है? लास्ट में। ए एवं बी दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार बस आप रीड कर लीजिएगा नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, स्टेटमेंट द ऑथर ऑफ तवारीख ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत एडवाइज्ड ऑन प्रिजर्विंग एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस। दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। देयर आइडियाज वर शेयर्ड बाय एवरीबडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। फर्स्ट तो सही है पर सेकंड गलत है। ये ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक स्टेटमेंट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 50, ए रजिया चेंज्ड हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रिटेंडेड शी वॉज अ मैन। रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। ऑथर ऑफ तवारीख्स यूज्ड सोशल एंड जेंडर डिफरेंस टू आर्ग्यू दैट मैन वर सुपीरियर टू वुमन। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंगभेद के आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट नंबर ए गलत है और बी सही है। ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। अकबर जहांगीर एंड, ये भी एक स्टेटमेंट दे रखा है। अकबर जहांगीर एंड शाहजहां फॉलोड द आइडिया ऑफ सुल-ए-कुल यूनिवर्सल पीस एज प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। अकबर जहांगीर और शाहजहां ने सुल-ए-कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया।
ये सेकंड स्टेटमेंट है, अकबर इंटरेक्शन विथ पीपल कनेक्टेड विथ फेथ मेड विथ रियलाइज एट दैट रिलीजन स्कॉलर हु एम्फसाइज्ड रिचुअल्स एंड डॉगमास वर ऑफ्टन बिगोट। विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतदाता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? दोनों सही है, दोनों की अपनी अपनी थिंकिंग, दोनों सही है, और पर ए का कारण बी नहीं है, दोनों इंटर रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, ये भी एक स्टेटमेंट दे रखा है, अंडर द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स द हिराची बिटवीन सोशल केसेस डिक्रीज्ड। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। या सेकंड, द ट्राइबल सोसाइटीज वर नॉट डिवाइडेड इनटू न्यूमरस इनइक्वल क्लासेस। जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड, ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, तो आप एक बार पढ़ के जरूर जाएं। क्वेश्चन नंबर 53, स्टेटमेंट ए, बहादुर शाह जफर wrote letter to the chief and rulers to organize a confederacy of Indian state to fight the British। बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। स्टेटमेंट सेकंड, बहादुर शाह जफर डिसीजन टू ब्लेस द rebellion of 1857 changed the entire situation dramatically। बहादुर शाह जफर ने 1857 में बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले में स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट नंबर थर्ड, ए और बी दोनों सही हैं। ए ने बी को सुनिश्चित किया है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमन कास्ट एंड रिफॉर्म ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो पंडिता रामाबाई फाउंडेड अ विडो होम एट पूना। पंडिता रामाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। द नॉलेज ऑफ एंशियंट टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर प्रमोट न्यू लॉज। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान में सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। विद्यासागर सजेस्टेड द विडोज कुड रीमैरी। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। तो हमें इसमें फॉल्स को देखना है। तो अभी तक तो हमने जितने पढ़े वो सब ट्रू लग रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। प्रार्थना समाज ड्रू ओनली अपॉन हिंदू टेक्स्ट। प्रार्थना समाज में केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। तो ये बिल्कुल गलत है, तो हमें गलत पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The state of Telangana was earlier the part of which state? तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो ये सभी को पता है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statement and select the option that indicate the correct role of media in democracy. It should provide information to citizen that through news। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए।
सेकंड देखते हैं, इट शुड प्रोवाइड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एडवाइजर थ्रू इट्स न्यू प्रोग्राम्स। इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। इट मस्ट डिस्कस द व्यू ऑफ ऑल सेक्शन। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो इसमें सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए भी सही है और सी भी, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है। तो स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती है, या चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, या लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, या गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला के पति द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ा जाना। तो कौन सा स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। स्पोर्ट्स जूते में लड़की विज्ञापन में फुटबॉल खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द कॉन्टिनेंट फ्रॉम द गिवन फीचर ए एंड बी। दिए गए लक्षणों में के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। सेकंड क्लू है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द आइसलैंड कॉन्टिनेंट। इसे द्विद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, महाद्वीप भी कहा जाता है। तो सही आंसर है कौन सा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज वी मूव अवे फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन इंक्रीजेस। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ी जाती है। या सेकंड, टाइम टेकन बाय प्लैनेट्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन डिक्रीज। ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घट जाती है। या साइज ऑफ द प्लैनेट डिक्रीजेस ग्रेजुअली। ग्रहों का आकार क्रमश घट जाता है। या प्लैनेट वेरी क्लोज टू द सन आर मेड अप ऑफ ग्लास एंड लिक्विड। द प्लैनेट फार अवे फ्रॉम द सन आर मेड अप ऑफ रॉक्स। सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थ के बने होते हैं और सूर्य से दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन इंक्रीजेस। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि बढ़ जाती है। अगर हम सूर्य से दूर जाएंगे तो हमारी परिक्रमा करने की अवधि बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, इमेजिन इफ द अर्थ इज नॉट इंक्लाइंड टूवर्ड्स द प्लैनेट ऑफ इट्स ऑर्बिट देन। कल्पना करें कि यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती। A circle of illumination will match with longitudinal lines। प्रद्युति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। द सर्कल ऑफ illumination will match with the longitudinal lines। प्रद्युति वृत्त और आकांक्षीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। या there will be no seasonal variation in a particular region। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। या देयर विल बी मोर सीजनल वेरिएशन इन पर्टिकुलर रीजन। किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होते। तो कौन कौन से कथन सही हैं, ए और सी। लॉन्गिट्यूडनल मिल जाता और किसी क्षेत्र में विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। तो ए और सी ऑप्शन कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन में। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर।
आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ के जाएं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। ए ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर इन द टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स इन इंडिया। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो 5 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। पुलिस थाने में प्रभारी का पदनाम क्या होता है? स्टेशन हाउस ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर या पुलिस सुपरिटेंडेंट, पुलिस अधीक्षक, ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी, ऑफिसर ऑन ड्यूटी, स्पेशल ऑन ड्यूटी या होम इंस्पेक्टर। तो जो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टेशन हाउस ऑफिसर। ये पढ़ के जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। द अमेंडमेंट brought about in 2005 the Hindu Succession Act provided for which of the following। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन में ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार या महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार या हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार या पुरुष को तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। तो 2005 में क्या हुआ था? महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदारी का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज कंसाइडर्ड एज फाइनल इंटरप्रिटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्ध निर्णायक किसे माना जाता है? तो ये सभी ने पढ़ा है सोशल की बुक में। जुडिशरी को अंतिम निर्णायक माना जाता है, न्यायपालिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोविजन ऑफ Atrocities Act 1989 was enacted to provide justice to which of the following communities। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? दलित एवं अल्पसंख्यक, सेकंड अल्पसंख्यक एवं आदिवासी या आदिवासी एवं दलित या केवल अल्पसंख्यक। तो इसका सही आंसर क्या है? आदिवासी एवं दलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉलिटिकल सिस्टम हैविंग मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाएं जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें हो उसे कहा जाता है सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, लिबरल उदारवादी, रिपब्लिकन गणतंत्रात्मक या फेडरल संघवाद। तो इसका सही आंसर क्या है? फेडरल संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज प्रमोट सोशल जस्टिस? ए रिजर्वेशन ऑफ सीट इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर द लिस्टेड दलित कैंडिडेट। सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देना या इनएक्टिंग मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मेहनताना कानून पर पारित करना। तो कौन से सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है? इसका आंसर है दोनों, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a discussion on architecture of New Delhi, a teacher should focus on discussing नई दिल्ली के विषय वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। हाउ टूरिस्ट लुक एट द बिल्डिंग।
कैसे पर्यटक इमारत को देखते हैं, या हाउ टू व्यू द बिल्डिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, या सुपरिटेटरी ऑफ इट्स स्टाइल ओवर ओल्ड दिल्ली, उसकी शैली पुराने दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, या हाउ टू असर्टेड ब्रिटिश इम्पोर्टेंस एंड क्रिएटेड सेंस ऑफ कैसे वह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। तो सही ऑप्शन क्या है, लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। द टीचर ऑफ हिस्ट्री मस्ट बी डन विथ द फोकस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ, इतिहास शिक्षण का विशेष उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। ट्रांसमिटिंग व्हाट हैपन इन पास्ट, या भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, या भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना, या उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक है, या अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक है। आइडेंटिफाई द इश्यूज विच आर रिवेलेंट इन द पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कैन बी द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग करंट अफेयर्स इन सोशल साइंस क्लासरूम, सामाजिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं ऑप्शंस। प्रमोट इंटरेस्ट इन द इशू ऑफ कंट्री, देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, या डेवलप स्किल्स ऑफ एनालिसिस एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, या बिल्ड इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट बाय प्रोवाइडिंग सेंसेशनल न्यूज, सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, या हेल्प द लर्नर रिलेट स्कूल लर्निंग ऑफ लाइफ आउटसाइड ऑफ स्कूल, विद्यालय के परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। तो इसमें ऑप्शंस कौन कौन से ट्रू हैं, ए ट्रू है, बी भी ट्रू है और डी ट्रू है। तो ऑप्शंस कहाँ हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्कसिंग इनइक्वलिटी इन अ सोशल साइंस क्लासरूम इज, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करने समय उद्देश्य होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबंधित करना, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं की संवेदनशील बनना, या संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। जिसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी। तो ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in order to address the diversity that exists in the class and in society, a social science teacher needs to, कक्षा में समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें, या केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना चाहिए जो अधिकांश में बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, या अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है। विभिन्न संस्कृति के जुड़े उदाहरणों को कक्षा में शामिल करें और लास्ट से ही अपने अनुभव को साझा करें कक्षा में। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असेसमेंट इन सोशल साइंस शुड एम्फसाइज
सामाजिक विज्ञान में आंकलन को बल देना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्नर हु आर फेलिंग, उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं। या टेस्टिंग लर्नर राइटिंग एबिलिटीज इन द क्लास, अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना। या मेजरिंग रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय लर्नर, अधिगमकर्ताओं की सूचना को याद रखने का मापन करना। या इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर एबिलिटी टू एक्सट्रापोलेट देयर लर्निंग टू वेरियस लाइफ सिचुएशन, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। तो ये लास्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स इज द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है C.A. Baylis as Illustrated History of Modern India, या फिर जेम्सविल अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या पेंटिंग बाय अरविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, C.A. बैली द्वारा लिखित एवं इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। टू डिस्कस ऑन वुमेन्स एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया, स्टूडेंट्स कुड रेफर टू द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफी। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं को में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं। ताराबाई शिंदे, श्री पुरुषोत्तम, या रश्मि सुंदरी देवी अमर जीवान, या रुकिया शेखावत हुसैन सुल्ताना स्ट्रीम, या सत्तानार कृत मेनी में कलई। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, राजसुंदरी देवी कृत अमर जीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीचिंग ऑफ जियोलॉजी शुड डेवलप पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू इश्यूज कंसर्निंग, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? ए, रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन, संसाधन और संरक्षण, डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, विकास और विस्थापन, चैलेंजेस टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियाँ, या ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बी एंड डी। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, एन एक्टिव सोशल साइंस क्लासरूम वुड इनकरेज लर्नर्स टू, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। कीप डिस्कशन मिनिमल, चर्चाओं को न्यूनतम रखना, या बी फोकस्ड ऑन रीडिंग द टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, या लिसन टू द लेक्चर एंड रिले ऑन व्हाट इज बीइंग शेयर्ड, व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, या पार्टिसिपेट इन चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। तो इसका सही ऑप्शन है लास्ट, पार्टिसिपेटिंग इन चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एंड टेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापन के अंत में किए गए प्रश्नों के बारे में कौन सा कथन सही है? ए, encourage learners to explain concept in their own words and debating on issues.
वे विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। या प्रोजेक्ट फॉर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट आर टाइप ऑफ एंड टेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। या एक्सपांड्स ऑन द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड रिलेट विथ व्हाट हैज़ बीन थॉट अर्लियर। वे अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और बी ट्रू होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में इंक्लूड डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाओं का विवरण दिया गया है या संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे अभी उसी तरह क्रियान्वित है जैसे संविधान में उनकी कल्पना की गई है। या लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरण को प्रस्तुत किया गया है। तो कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आफ्टर नरेटिंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक्सपीरियंस ऑन द वे ऑफ कोरेगांव, a teacher asked, "Do you think people at the station discriminated against Dr. Ambedkar and his brother?" डॉक्टर अंबेडकर ने कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाई के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? तो इसमें अनुभव की तुलना कर रहे हैं, या परिस्थिति का अनुमान लगा रहे हैं, या कारण और प्रभाव बता रहे हैं, या परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बना रहे हैं। तो ऑप्शन सेकंड, परिस्थिति से अनुमान लगाना। अब क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। टू इंट्रोड्यूस द थीम मार्केट विच वुड बी द बेस्ट पेडोलॉजिकल मेथड। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? ए, टेक्स्ट बुक रीडिंग एंड डिस्कशन, पाठ्यपुस्तक का पठन और चर्चा, या इनवाइटिंग अ शॉपकीपर फॉर अ इंटरव्यू टू द क्लास, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, या शोइंग पिक्चर ऑफ वेरियस मार्केट, विभिन्न प्रकार से के बाजारों से जुड़े चित्रों को देखना, या लोकेटिंग मेजर मार्केट अराउंड द स्कूल ऑफ ए मैप, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंकित करना। तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। इनवाइटिंग ए शॉपकीपर फॉर एन इंटरव्यू टू द क्लास, दुकानदार को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करना। अब क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। This is the glory of God. Defilement exists within the body of polluted form within. Be sure of it, say the Mahari Chokha. As a teacher, how would you interpret this poem and discuss with your learner? यही है ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? ए, ह्यूमन प्यूरिटी इज फिक्स्ड एज बर्थ एट बर्थ, मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। या ह्यूमन प्यूरिटी डिफाइंड बाय द वर्क वी डू, मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। या फिर हमारे थॉट से और बिलीफ से निर्धारित होती है। या ह्यूमन प्यूरिटी सीकिंग ऑफ गॉड ब्लेसिंग से हम प्राप्त कर सकते हैं।
मानवीय शुद्धता हम ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, ह्यूमन प्योरिटी डिफाइंड बाय थॉट एंड बिलीव्स। हमारे विचार से ही मानवीय शुद्धता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, सोशल साइंस करिकुलम एट द अपर प्राइमरी स्टेज फोकस ऑन। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य चर्चा उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। ए, अंडरस्टैंडिंग अर्थ एज द हैबिटेट ऑफ लाइफ फॉर्म, या पृथ्वी के जीवन में आवास के रूप में समझ बनाना, या अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामायिक विकास का अध्ययन करना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? ऑप्शन तीनों करेक्ट है, ए, बी एंड सी। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 84. Using the globe, a source of light, teachers can demonstrate the following concept. ग्लोब पर प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न अवधारणाओं को दर्शा सकता है। 84, तो टीचर रोटेशन, डे नाइट, या सीजनल वेरिएशन, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। परिक्रमण दिखा सकते हैं हम ग्लोब पे डाल करके, या दिन रात बता सकते हैं, या मौसमी परिवर्तन, या वर्षा का वितरण। तो ग्लोब पे हम जब लाइट डालेंगे तो हम परिक्रमण बता सकते हैं, दिन रात होता हुआ बता सकते हैं, और मौसम का परिवर्तन बता सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज अ टीचर यू कैन मेक लिंकेज while discussing iron smelter and factory honor, a theme in the history with which of the following chapter of geography textbook। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास में लोहा बनाने वाली और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? तो मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन, उद्योग, इंडस्ट्रीज, पावर रिसोर्सेज, या ऊर्जा संसाधन, या इनसाइड अवर अर्थ, हमारे पृथ्वी के अंदर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मिनरल इंडस्ट्रीज इनसाइड द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, इन अ सिटी ऑफ स्कूल द बेस्ट मेथड ऑफ इंट्रोड्यूस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन ज्योग्राफी क्लास वुड बी टू। एक शहर में स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, या क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, या विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, या वनों के प्रकार पर कार्य करने लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, टू डेवलप प्रैक्टिकल स्किल अमॉन्ग द लर्नर while discussing earthquake, teachers should focus upon। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकास करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप के प्रकार, प्रिकॉशन ड्यूरिंग अर्थक्वेक, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ, या प्रेजेंट केसेस ऑफ अर्थक्वेक, हालिया भूकंपीय घटनाओं पर चर्चा करना, या एन एक्टिविटी ऑन अर्थ्स मूवमेंट।
भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक टीचर को क्या करना चाहिए? प्रिकॉशन ड्यूरिंग अर्थक्वेक के बारे में बताना चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। द लोकल पीपल ऑफ तवा रिजर्वियर एरिया organized to demand which right related to their livelihood in 1990s। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे? तो देखते हैं कौन से अधिकार है ऑप्शन में। कल्टीवेशन राइट, खेती करने का अधिकार, फिशिंग राइट, मछली पकड़ने का अधिकार, या हॉर्टिकल्चर राइट, कृषि उद्यान का अधिकार, या कमर्शियल फॉरेस्ट्री राइट, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? फिशिंग राइट, मछली पकड़ने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द डिस्क्रिप्शन दैट बेस्ट रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? इट लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग पीपल, यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है। इट्स लीड्स टू सिमिलरिटी ऑफ पीपल, यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है। या इट एक्सेप्ट्स डिफरेंस अमंग पीपल, यह लोगों को विशिष्टता को स्वीकारता है। या इट एक्सेप्ट इनइक्वलिटी अमंग पीपल, यह लोगों के बीच असमानता दर्शाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, यह लोगों को विशिष्टता को स्वीकारता है। इट एक्सेप्ट डिफरेंस अमंग पीपल। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ध्यान से देखेंगे, हमें फॉल्स बताना है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कुड वोट इवन बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। भारतीय जनता का एक छोटा सा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। तो हाँ, कर सकता था, पर हमको फॉल्स बताना है। इंडिया एडॉप्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। या इन इंडिया पीपल पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली इन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। या द फर्स्ट जनरल इलेक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज हेल्ड इन 1950। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। तो ये बिल्कुल गलत है, इस ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे, हमें फॉल्स बताना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें